फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख खाकन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुझे बहुत दुख हुआ, आपने हमें नहीं बताया, वो जाके दूसरे प्रोग्राम में बता दिया कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया था। आपके सवाल पे दुख हुआ। किस बात? बात ये है, ये अगर इसको आप मुकम्मल सच ना कहें तो झूठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी जब खुद ऐलान करती है तो फिर आपका ओहदा खत्म होता है, क्योंकि पार्टी ही आपको ओहदा देती है। तो मैंने इस्तीफा 3 जनवरी को ही दे दिया था, जब मरियम नवाज का जिस दिन नोटिफिकेशन आया। एक घंटे के अंदर दे दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही क़यादत को आगाह कर दिया था कि जब भी आप नई लीडरशिप लाएंगे, मरियम नवाज साहब आए या कोई और आए, तो फिर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता। नई लीडरशिप से मतलब था कि एनीबॉडी, इट कुड बी एनीबॉडी या मरियम नवाज ही? नहीं, मरियम नवाज नहीं, यानी एक नई जनरेशन की लीडरशिप लाई। मसलन हमजा शहबाज अगर मेरे साथ के कलीग होते, इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब होते, तो उसमें शहबाज साहब हैं, कोई मसला नहीं है। नथिंग टू डू के वो खातून है। नहीं, ना शख्सियत की बात है ना वो, ये एक जनरेशनल चेंज जब आएगा, अभी आप सीनियरिटी समझें या जो भी उसको समझें, मैं, हमारे दोस्त जो हैं, हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं, हमने उनके साथ काम किया है। अब एक जनरेशनल चेंज आया है, मरियम साहब आई हैं जिस तरह, तो फिर अब उनको पूरा आज़ादी के साथ पूरा मेरा तो मेरे जो दुख है उसको तो आपने मेरे प्रोग्राम में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जी, ये पब्लिक नॉलेज भी नहीं थी। नहीं, एक्सेप्ट नहीं, उन्होंने ऐलान नहीं किया था, उन्होंने ऐलान नहीं किया था। एक्सेप्टेड इट स्ट्रेट अवे? नहीं, एक्सेप्ट तो अभी तक एक्सेप्टेंस आई नहीं है, लेकिन अभी पब्लिक नॉलेज आ गई है, पब्लिक नॉलेज आ गई है। किसी तरह से ये मीडिया में आ गया। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकल गया? नहीं, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। आप थे ही नहीं? एज सीनियर नायब सदर आपका एक ग्रुप नहीं होगा जिसमें आप सबसे बातचीत करते होंगे पार्टी के लोगों से? नहीं, कम से कम मैं ऐसे ग्रुप पे नहीं हूँ। मैं, हमारा एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है जो शहबाज साहब ने बनाया था 2019 में। ओके। तो मैं उसमें हूँ, उसमें 10-12 लोग हैं। सो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप आपने एक्सटेंशन के दिनों में छोड़ा था, उसके बाद आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ही नहीं? नहीं, वही नहीं। सो यू वर नॉट कनेक्टेड अपनी पार्टी के लोगों से? नहीं, इंडिविजुअली आदमी कनेक्टेड होता है, बट मैं किसी ग्रुप पे नहीं हूँ। तो उससे तो फिर लग रहा था कि आप ऑलरेडी आइसोलेटेड हो रहे थे। नहीं, मैं आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। मैं जमात का हिस्सा हूँ, जमात के जो काम मुझे दिए जाते हैं मैं करता हूँ। अभी क्या कोई काम मिला है आपको इस वक्त? जी, मैं हर रोज जो शहबाज साहब ने काम दिए हैं वो करता हूँ। अभी आज कोई काम है? जी, आज भी मैं 5 घंटे मिनिस्ट्री में लगा के आया हूँ। वहां पे लगा देते हैं? कौन सी मिनिस्ट्री में? फाइनेंस मिनिस्ट्री? जी, पेट्रोलियम पावर 2 में मैं। सो यू आप एडवाइस कर रहे हैं, आपकी डिसीजंस? जी, हम इश्यूज को देखते हैं, उसके हल ढूंढते हैं, जो कि काफी अभी तक बुरी। बहुत मिनिस्टर के साथ, जो 2 मिनिस्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, हल चीजों की ढूंढते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, आपने कहा कि मैंने पहली पार्टी को बता दिया था कि अगर कोई जूनियर आया तो मैं तो ओहदा छोड़ दूंगा। जब भी एक नई चेंज आई तो उसमें एक जनरेशनल चेंज आई, जब नए लोग आए तो फिर उसमें मुनासिब नहीं है कि हम वहां पर उर्दू पर रहें। एक हिजाब का रिश्ता। वही जनरेशन समझते हैं? जी, शहबाज शरीफ वही जनरेशन है? शहबाज शरीफ तो हमारे से भी आधी जनरेशन ऊपर ही है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो उनको आप सीनियर ही समझते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे कलीग्स हैं, शहबाज साहब हैं, जो ख्वाजा साहब हैं, दीगर लोग जो 8-10-12 लोग हैं जो सीनियर हैं इस वक्त। सो यू वर द ओनली वन, और किसी को कोई इतराज नहीं है मरियम नवाज शरीफ की लीडरशिप? नहीं, मुझे भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा वहां रहना मुनासिब नहीं है। ये जाती फैसला है, मेरा एक असूली, मेरा जाती फैसला है। जब सीनियर 3 मेंबर्स को लगेगा कि वो अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर आपकी पार्टी का एसेट तो सीनियर लोग होते हैं, कैसे आप आगे चलेंगे? एसेट कहीं नहीं जा रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना मुनासिब नहीं है, ये मेरी राय है। ठीक है, तो मैंने बहुत पहले ये फैसला किया था। बाकी हम जमात के लिए मौजूद हैं, जो जमात जिम्मेदारी लगाएगी वो करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद एक जगह पे ये बात, जब आपने इंटरव्यू, आपसे पूछा गया कि मरियम नवाज आपकी लीडर है, तो आपने कहा कि नहीं है, तो आप उनको लीडर नहीं समझते? या अपनी मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं। तो 2 लीडर नहीं होते इंसान के, एक ही लीडर होता है। तो मेरे लीडर नवाज शरीफ है, मरियम नवाज की लीडर भी नवाज शरीफ साहब हैं। सो अगर नवाज शरीफ साहब नॉमिनेट कर रहे हैं मरियम नवाज को, तो फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए उनके डिसीजन को? नहीं, देखिए, वो नॉमिनेट किया ना, तो मैं नॉमिनेशन तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा वहां रहना ना उनके लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा। ये मेरी राय है, इसे आप माने, इख्तलाफ करें या इसको इत्तेफाक करें, वो आपकी मर्जी है। सो वी कैन से एक साइलेंट प्रोटेस्ट है
बिल्कुल प्रोटेस्ट बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं है, ये जमात का फैसला है, तो फैसले को हम कबूल करते हैं। ओके, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा होना इसके मुस्बत असरात नहीं होंगे। सो जब आपने ये कहा कि मरीम नवाज लीडर नहीं है, तो आपको पार्टी से किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये आपने क्या बयान दिया है? मरीम नवाज मेरी लीडर नहीं हो सकती, मेरी लीडर तो नवाज शरीफ साहब हैं। उसके बाद मेरे सदर शहबाज साहब हैं। सो जो वो पीएम एस्पायरेंट हैं, आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं वो, उनका इस्तेकाक है, तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट इतने सीनियर लीडर देंगे तो उनके एस्पायरेशन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? देखें, एस्पिरेशंस कोई भी उनको उसका इजहार नहीं करता। ये एस्पिरेशन इस तरह नहीं इजहार किया जाता। आप पार्टी में होते हैं, ये पार्टी फैसला करती है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये फैसला नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, तमाम लोग मुशावरत से करते हैं। आप एस्पिरेंट नहीं होते जमात के अंदर। द फैक्ट के वो क्राउड पुलर हैं, द फैक्ट के नवाज शरीफ के बाद सबसे बड़े लीडर उन्हीं को माना जाता है, करिश्मा उनके पास है, ये चीजें आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट नहीं है? जी बिल्कुल है। तो लेकिन इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब है ना। कल जो भी जमात अगर जीती, ये फैसले उसके बाद होते हैं। जमात किसकी जिम्मेदारी कैंपेन में लगाती है, कैंपेन से एविडेंट हो जाता है कि आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर आप जीत जाएं तो वहां पे एविडेंट हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब वर्सेस मरीम नवाज, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपको यू थिंक ही यहाँ वर्सेस है नहीं ना, ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आज पार्टी के सदर, मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो मैं उन ओहदों पर उनको ही कबूल कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लीडर जो हैं 35 साल से वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो अगर मरीम नवाज बन गई प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई तो ये फिर पार्टी का फैसला होगा। बन सकती हैं हर आदमी का, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है कौमी असेंबली का मेंबर बन जाए वो बन सकता है। उनकी कैबिनेट में काम करेंगे? नहीं, मैं कैबिनेट में काम नहीं कर सकता। ये देखिए हाइपोथेटिकल सवाल हैं। नहीं, क्योंकि कैप्टन सफदर ने तो रूल आउट कर दिया, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा वो प्राइम मिनिस्टर। फिर आपने सवाल क्यों किया? अगर कैप्टन सफदर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है, मैं उनसे कैप्टन सफदर साहब इत्तेफाक नहीं कर सकता। नहीं करते आप? जी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। आपके लिए तो बड़ी अच्छी राय दी उन्होंने। नहीं, उन बातों से इत्तेफाक करता हूँ उनसे। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आप जानते हैं पार्टी को, कैप्टन सफदर साहब मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, हमारा बड़ा एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। हम बड़ी खुल से एक दूसरे से बात करते हैं। हमारी मुलाकात बड़ी कम होती है, लेकिन जब भी होती है तो बड़ा एक यानी बड़े दोस्ती के माहौल में होती है। उनका बादशाह आदमी है, यूं ही कहा उन्होंने। नहीं, वो भी पहाड़ी इलाके के, मैं भी, हमारा कुछ वो मजाज मिलता है। नहीं, लेकिन उस दिन हुआ क्या था कैप्टन सफदर को? नहीं, कुछ नहीं, सच बोला। जो दिल में बातें होती है वो कर देते हैं, उनकी हमेशा ही वो यही बातें करते हैं। कैप्टन सफदर साहब कोई बात छुपाते नहीं है, ठीक है, सीधी बात कर देते हैं। सो ये उनकी राय है जी, ऑफ कैमरा भी उन्होंने अपनी राय का इजहार कर जी। अब तो ऑन रिकॉर्ड कर दिया और डिनाई भी नहीं किया, वो कायम है उसके ऊपर। जो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने टीवी पे कह दिया है, वही उनके ज़हन में उस वक्त होगा, दिल में होगा, उन्होंने बात कर दी है। सो इफ मरीम नवाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर, आप कैबिनेट में नहीं होंगे, आपके ख्याल से जो और सीनियर्स हैं कैबिनेट में ना मैं होऊंगा ना मुझे होना चाहिए, और जो बाकी लोग हैं सीनियर, ये उनका फैसला है। आपके ख्याल से कोई कहेगा, वो भी ये सोचेगा कि नहीं हमें नहीं होना चाहिए? ये उनका फैसला है। इसमें देखिए, मतलब ख्वाजा कैबिनेट में होना ना लाजमी है, ना कैबिनेट में ना होना लाजमी है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमारे शो में कहा कि मेरा लीडर शहबाज शरीफ है, तो मरीम नवाज को खुर्रम दस्तगीर साहब देखिए हमसे वो एज में कम है, ठीक है, तो वो अगर मरीम नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर बनती है, उनकी कैबिनेट में हो सकते हैं। वो हो सकते हैं, कौन कौन? सारे हो सकते हैं। ओके, ये उनकी चॉइस है, मेरी चॉइस ये नहीं है। ठीक है, मैंने शहबाज साहब की कैबिनेट भी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने कहा था कि नए लोगों को मौका दें। ओके, अब हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। मसलन आपके नए लोग पार्टी में कोई आपको लगता है कि ये अच्छे बन सकते हैं? जी बिल्कुल, 10-12 लोग हैं, बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर। ओके, बदकिस्मती से उनको ग्रूम नहीं कर सके, हमें उनको मौका देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बहरहाल उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो। हमजा शहबाज को तो साइड लाइन है बिल्कुल, वो उनमें पोटेंशियल है कि नहीं है? हमजा शहबाज साहब तो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के सदर थे, फिर चीफ मिनिस्टर बने। उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात हैं तो मुल्क से बाहर है। कुछ कहते हैं ज़ाती इख्तलाफात भी हैं। नहीं, इख्तलाफात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मुझे उनकी मसरूफियात का इल्म है। ओके, मरीम नवाज भी जो कहती हैं, वो कई दिनों से कह रही हैं आपसे मिलने आना चाहेंगी, उनको जरा सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने।
शाहिद साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के देरीना साथी हैं, खानदानों से ये साथ चल रहा है, बल्कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं रात को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम मेरी छोटी बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ओपन फील्ड मिले ताकि वो अपना काम करे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। मैं खुद जाके शाहिद साहब से मिलूंगी, उनसे दिल की बातें हम करेंगे, लेकिन वो जो आप उसमें ढूंढ रहे हैं ना, या जो मुखालिफिन उसमें ढूंढ रहे हैं, वो खुशी उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिद साहब एक बहुत बावफा और बासूल आदमी। चलिए, सेम थिंग जो उनके बेटर हाफ ने कहा वही वो भी कह रही हैं कि आप बावफा भी हैं, बासूल भी हैं, ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा बादशाह 12 दिन हो गए सर इस बात को, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। नहीं, मुलाकात संडे को उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं आऊंगी इस संडे को। जी, परसों जो गुजरा है। मैं उस दिन लाहौर में था। ओके। तो मैंने कहा आप बिल्कुल ना आए, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा। मुलाकात जो है, मैं ज़ाती तौर पे ये मुलाकात मीडिया इवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप वहां पे ये पूछेंगे कि जी हाँ राजी हो गए, नाराजगी क्या थी, तो वो यहाँ कोई नाराजगी नहीं है, नाराजी होने की कोई ज़रूरत है। नाराजगी होगी तो राजी होंगे। मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, मैं जमात के साथ हूँ। मरीम नवाज साहिबा को कोई मुशावरत चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में। ओपनली कह रही है मैं मनाऊंगी, वो मनाऊं का लफ्ज आई थिंक वहां पर, क्योंकि मनाया उसको ज्यादा नाराज हो, मेरी कोई किसी किस्म की नाराजगी नहीं। तो आप माने नहीं, मैं ये पूछ रहा, फिर वहां पर एक मीडिया फिर बात शुरू हो जाएगी, फिर मुझे 10-12 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। आप भी पूछेंगी कि नाराज क्यों नहीं थे। सो इज दिस व्हाई यू आर अवॉइडिंग मीटिंग है? नहीं, मैं संडे था नहीं, तो अब मैं शायद कल परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। यूजुअली आपका जब वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नहीं रहा मरियम नवाज के साथ? नहीं, ये बात पहले भी आ रही मुझे। जी, दो मौके उनके साथ काफी हमने काम किया है। एक जो जीबी की कैंपेन थी, इलेक्शन कैंपेन, उसका काफी अरसा में उनके साथ रहा। ठीक। और आजाद कश्मीर की भी जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें भी काफी अरसा में उनके साथ रहा।